मुजफ्फरपुर लोकसभा और वैशाली लोकसभा दोनों आधा मलाहों की वोट पर मुजफ्फरपुर लोकसभा में एक विधायक ने तो सवाल ही खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में घूम रही है। आपके नेता का जन विश्वास यात्रा तो चल ही रहा है, लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए तैयारी है। कर रहे कि जो नौकरी मिला है वो हमारा ही विजन था और हमने ही महागठबंधन की सरकार में दिलाने का काम किए। हालांकि जनता क्या कुछ कर रही है तो वोट के नतीजे बताएंगे। क्या मलाह वोट बैंकिंग वास्तव में कम है, ये मलाह कब्जा करके रखा है या फिर मलाह की आबादी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में घूम रही है। लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का जो आशीर्वाद समर्थन है वो लगातार मांग रहे हैं और नौकरी जो उनके महागठबंधन सरकार में वितरण की गई यानी कि दिया गया, उसको वह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नौकरी मिला है वो हमारा ही विजन था और हमने ही महागठबंधन की सरकार में दिलाने का काम किए। हालांकि जनता क्या कुछ कर रही है तो वोट के नतीजे बताएंगे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा के पूर्व सांसद एवं कुढ़नी के पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल सहनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आपके नेता का जन विश्वास यात्रा तो चल ही रहा है, लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए तैयारी है क्योंकि अब दोनों का ही समय नज़दीक है। लेकिन ऐसे में एक और सवाल है, मुजफ्फरपुर लोकसभा और वैशाली लोकसभा दोनों आधा आधा है, तो ऐसे में मलाहों की वोट पर मुजफ्फरपुर लोकसभा में एक विधायक ने तो सवाल ही खड़ा कर दिया। वो विधायक आप ही के जहाँ से आप चुनाव जीते थे वहीं के विधानसभा में उपचुनाव में जीत कर आए हैं, तो मलाहों के वोट बैंकिंग पर जब मलाह लगातार यहाँ से सांसद है मुजफ्फरपुर लोकसभा जहाँ आप बैठे हुए हैं, तो ऐसे में मलाह के वोट बैंकिंग पर सवाल है, क्या मलाह वोट बैंकिंग वास्तव में कम है, ये मलाह कब्जा करके रखा है या फिर मलाह की आबादी है। क्या कहेंगे अनिल जी? देखिए, मलाह की बात सबसे पहले जो जन विश्वास यात्रा चल रहा है समर्थन कैसा मिल रहा है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि पूरे बिहार के जो जन विश्वास यात्रा मानवर वीर तेजस्वी यादव जी का जो चल रहा है और जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ रहे हैं, वो मेरे ही मुजफ्फरपुर कुढ़नी क्षेत्र से प्रथम यात्रा उनका शुरू हुआ और सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, लौरिया, गोपालगंज होते हुए आज पूरे बिहार में समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन तो आप हमसे ज़्यादा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जोन सैलाब जो उभर रहा है, यह जो है सो आने वाले दिनों में बिहार के भविष्य वीर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो जन सैलाब उभर रही है वो हम आपको बता दें और स्पष्ट रूप से कि आने वाले दिनों में यह परिवर्तन का आगाज है और यह परिवर्तन बिहार में होगा। आज अगर चुनाव हो जाए तो वीर तेजस्वी यादव 2/3 बहुमत से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ऐसे में भाजपा लगातार निशाना साध रही है, ये लूट यात्रा है तो बिहार को लूट रहे हैं, एक बिहार में लूट रहे हैं, एक देश में लूटने के बाद वो देश के यात्रा पर निकले हुए हैं, एक बिहार में लूटने के बाद बिहार यात्रा पर। ऐसे में क्या कहेंगे? भाजपा लगातार ये सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, भाजपा के सवाल पर हम बात नहीं करते हैं, उनके करने से जनता क्या सवाल कर रही है इस पर जाना चाहिए। आज भाजपा हो चाहे और कोई भी पार्टी हो जो सत्ता में आज सत्तासीन है, वो लोग घबरा गए हैं जन सैलाब को देखकर, इसीलिए अनाप शनाप बोलते हैं। अरे नौकरी तो मुख्यमंत्री जी दिए, वो काहे प्रचार करते? तो मुख्यमंत्री इसीलिए तो हम लोगों का नारा भी हम लोग दिए हैं कि 18 साल बनाम 17। तो 18 साल में आप कितना दिए? इस 17 महीना में वीर तेजस्वी यादव जी के जो सबसे ज़्यादा विधायक वीर तेजस्वी यादव जी का महागठबंधन का उसके समर्थन से आप चल रहे थे, तो इनके दबाव में ना आपने 5 लाख के लगभग नौकरी दी है। तो ये तो क्रेडिट हम लोगों का बनता है और क्रेडिट वीर तेजस्वी यादव को बनता है, महागठबंधन का बनता है कि करके दिखाया है। तो जब सरकार चल रहा था तो ये कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, अपना बाप कौन से पैसा लाएगा जो नौकरी वाले को देने के, जेल से पैसा लाएगा ऐसा भी कहा। अब जेल से भी पैसा लाएगा आप बोल रहे हैं, आप लोगों को हमसे ज़्यादा मालूम है। तो वो जो है सो वो करके तो दिखा दिया ना कि कहाँ से आएगा। तो लोग के आज के नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, गुरबा, शोषित, उपेक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को आज इनके 17 महीने के कार्य से इन पर विश्वास जो जुड़ा है वही लेकर आज जो इनका जनसैलाब उभर रहा है। और जो वीर तेजस्वी यादव जी का
सुनवाई करवाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई का जो नारा है, उस नारा के कारण आज एक विश्वास जो है सो वीर तेजस्वी यादव जी के प्रति लोगों में जगह है। वही आज पूरे बिहार में जन सैलाब दिखाई। जो नौकरी बांटी गई है, क्या लग रहा है नौकरी का असर पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। वीर तेजस्वी यादव जी के अथक प्रयास से नौकरी दिया गया है, जनगणना कराया गया। आज तक ले क्यों नहीं लोग कराए थे, मगर इन्होंने जो कराया है इसका बिल्कुल असर आम जनता पर है, जो आपको प्रदर्शित हो रहा है। लोग खुलकर सड़क पर आ गए हैं और वीर तेजस्वी यादव जी का जो है सो जगह जगह पर जिस प्रकार से जन सैलाब चलता है। कल ही के बाद देख लीजिए, उनको पटना से दरभंगा पहुंचने में 12 घंटा लग गया। अब इस प्रकार से लोग अब रोड रोड में उनका जो काफिला है वो जो है सो उनको स्वागत कर रहा है। यानी कि जब पटना से अगर किसी रूट में चलते हैं तो उस दोनों तरफ लोग खड़ा होकर उनका माला और फूल और झंडा से उनका जो है सो महागठबंधन और राजद के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर लोकसभा को लेकर के मलाहों की लगातार दावेदारी रही है, अब बदलने की भी बात सामने आ रही है, सुने कि बदल भी सकता है समीकरण, क्या लग रहा है? तो पुरानी नहीं। देखिए, मैं मल्लाहों की बात, जहाँ तक मल्लाह समाज जागरूक हो गया है और कोई इसे बरगला नहीं सकता। मल्लाह समाज जो है आज अब जात की राजनीति नहीं करते हैं, अब हम जमात के राजनीति होता है। और इस जमात में जिसका प्रतिशत 36% आया है अति पिछड़ा का, उस जमात का नेतृत्व और उस जमात की बात हम लोग करते हैं। अब जात की बात नहीं करते हैं। जात की बात करना, अति पिछड़ा समाज को कमज़ोर करना और जो लड़ाने वाले लोग हैं उसको मजबूत करना। तो इसीलिए हम लोग जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं। और ये मुजफ्फरपुर सीट अति पिछड़ा का है और अति पिछड़ा का ही रहेगा। लेकिन अति पिछड़ा में एक नेता ने तो वोट आपके जाति के वोट पर सवाल उठा दिया, तो वैसे कैसे? किसी के सवाल उठाने से कोई किसी के कमी नहीं हो जाएगा। वो सब जाति जनगणना हुआ है और ख़ास करके जो अन्य कुड़ी में जो निषाद समाज को खास करके बांटा गया है, जो 22-23 कुड़ी में अलग अलग उसका जो है सो कोटा नंबर देकर उसमें जो लिखाया गया, उस सब को अगर आप जोड़ दीजिए तो आज के भी डेट में 10% के लगभग वोट जो है सो निषाद समाज का है। तो हम निषाद समाज की ही बात नहीं करते हैं, हम अति पिछड़ा के जमात के बात करते हैं। जमात नहीं जात नहीं जमात चाहिए, और सत्ता में हक और भागीदारी चाहिए, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो आज जो अति पिछड़ा के मान और सम्मान देगा उसके प्रति हम लोग और हमारे समाज के लोग, अति पिछड़ा के लोग जागरूक होकर लोकसभा हो या विधानसभा हो उसमें उनका साथ देंगे। ऐसे में एक सवाल है, मुजफ्फरपुर में एक मलाह की बड़ी रैली हुई है। देखिए बहुत सारे लोग जिले के कई प्रखंडों से लोग आए हुए थे। अनिल सहनी नहीं दिखे, वर्तमान मुजफ्फरपुर के सांसद नहीं दिखे, एक और भगवान लाल सहनी नहीं दिखे। तो अनिल सहनी और ये सब कहाँ थे आखिर उस दिन? देखिए, उस दिन हम तो दिल्ली में थे, हमने खबर था तो हमने कह दिया था कि हम अभी नहीं हैं, हमको शुभकामना है। हमारे जो भी लोग थे उसमें गए थे, हमारे कुरन्नी क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग और हमारे मुजफ्फरपुर के जो भी लोग हैं जो समाज के जागरूक करने में लगे हुए हैं उनको शुभकामना। समाज को जगाने में जो लोग लगे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना। अब देखिए, जो लोग का मतलब कि जाना और नहीं जाना, कहीं ना कहीं नेतृत्व को और समाज के लोग वहाँ पर जुटा है, तो उसका हम जो लोग भी किए हैं, मगर वो अब जात नहीं जमात की राजनीति करें, और जमात के राजनीति करने से ही उनको हक मिलेगा। एक जात के राजनीति करने से कहीं पर भी कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं। जात के हकों की लड़ाई तो लड़ना नेता का काम है। पहले जब जात खड़ा होता है उसी के बाद जमात खड़ा होता है। आपने देखा किसी भी राजनीति में? किसी भी राजनीति की बात नहीं है, बात है कि यहाँ पर जमात की बात है। इसी को तोड़ने में कुछ लोग भी लगे हुए हैं कि 36% अगर एक जगह होकर अपना काम करे तो 36% में तो केंद्र का और बिहार का राज बन जाता है। 36% ही वोट कोई लाता है तो केंद्र और बिहार में राज बन जाता है। तो अभी राज की नहीं, अभी किसी न किसी पार्टी के साथ सबको अपने आप को मजबूत करना होगा, अति पिछड़ा को। और जो जात के राजनीति जो हो रहा है उसको जमात की राजनीति कर और तभी जाके आप किसी को जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो हक की बात हो रही थी कि आज तक मलाहों का जो उत्थान होना चाहिए,
राजनीतिक हैसियत से, या फिर समाज का जो भी योजनाएं हैं जो मलाहों को मिल रही है उसमें धांधली, खरीद बिक्री है, खरीद हो रहा है, तो ऐसे में आवाज बुलंद करना तो काम है उन समाज के। आवाज उठाने वाले को धन्यवाद है, वो आवाज उठावे, सब चीज करे, मगर अभी तक ले चल रहा था कि आरक्षण की मांग है। आरक्षण मांगने वाले भी वहाँ आरक्षण मांगने वाले भी थे, कुछ लोग मतलब जिनका फोटो बैनर में भी नाम कहीं नहीं था वो लोग भी पहुंचे थे। तो ये सब सारी बात है, तो वो जो है सो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी सहयोग है हमारा, उसका मतलब समर्थन है, सभी लोगों को हमारा समर्थन है। और जो लड़ाई सच की लड़ाई और सच का हरदम जीत होता है, सत्यता की जीत होती है। मुकेश सहनी की राजनीति को कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, मुकेश सहनी जी अपना पार्टी बनाए हुए हैं, उनका दल है और वो पार्टी के अनुसार वो अपना काम करते हैं, और जहां उनके पार्टी के हित होगा उसके अनुसार वो काम करते होंगे, मगर उनकी राजनीति क्या है उसके संबंध में हम पूरा जानकारी नहीं बता सकते हैं। लेकिन आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आरक्षण कौन देगा उनको? किनके साथ जाना उचित रहेगा उनको? अब आरक्षण कौन देगा? अभी तक तो आरक्षण दिया नहीं। किनके साथ जाना उचित रहेगा? अपने हम क्यों कहें, हम राजनीतिक हम हमारा एक्सपीरियंस क्या करेगा? वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, वो तो किसके साथ जाएंगे, किसके साथ उनका भविष्य बनेगा उनके पार्टी का, खुद अपने सोचते होंगे। हमारा सलाह देने का और चाहे उसको कोई अति करने का जिसकी उनके ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद उनके पास में मैसेंजर है, सब चीज़ का अपना पता करते रहते। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्यसभा के पूर्व सांसद है, राजद के वरिष्ठ नेता है, कुटनी से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। लेकिन ऐसे में बड़े सवाल है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के जो आगामी होने वाले 2024 में है, ऐसे में मलाह जाति पर एक विधायक ने सवाल खड़ा किया था कि कितने वोट बैंकिंग है, मलाहों की वोट पर सवाल खड़ा किया था। हालांकि लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती रहेगी, राजनीति है, लेकिन ऐसे में देखना होगा तेजस्वी यादव की जो जन विश्वास यात्रा चल रही है और उसके बाद 3 मार्च को पटना में रैली है, रैली में कितने संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि इनके नेताओं का और इन लोगों का कहना है कि सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, यानी कि पहले जो भी राजद की जो बड़ी रैली हुई है, चाहे वह लाठी घुमावन या अन्य रैलियां हुई है, उन सारे रैलियों को रिकॉर्ड तोड़ेंगे और वो रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक बड़ी रैली देखना होगा कि आखिर कितना सफल होता है। वो तो 3 तारीख के शाम में ही पता चल पाएगा कि आखिर राजद की जो रैली आयोजित की गई है वो कितना तक सफल है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।